नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी का 40 दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा दोस्तों 2022 के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है। ठीक है, 40 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे दोस्तों आपके फाइनल परीक्षा 2022 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों हूबहू जाकर लड़ेगा। ठीक है, ये मेरा 100% गारंटी है, इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ 1 से लेकर 40 प्रश्नों तक बने रहिएगा, एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भीमराव अंबेडकर, बी में लिखा हुआ है पंडित बिरजू महाराज, सी में लिखा है रस खान और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए में लिखा हो कमर को बांधना, बी में लिखा हो तैयार होना, सी में लिखा है बहुत परिश्रम करना और डी में लिखा हो खड़ा होना। तो आपको दूसरा नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तो तैयार होना दोस्तों होता है। ठीक है, कमर कसने का मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर, दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये आपको बताना है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो मंगम्मा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, जन्म से ही पागल कौन है? ऑप्शन ए में लिखा है सीता, बी में लिखा है लक्ष्मी, सी में लिखा है मंगू और डी में लिखा है माँ। तो आपको बताना है दोस्तों कि जन्म से ही पागल कौन है, तो मंगू है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5 नंबर, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा है बनारस, बी में लिखा है लखनऊ, सी में लिखा है इलाहाबाद और डी में लिखा है बक्सर। तो आपको दोस्तों बताना है ये प्रश्न में कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों लखनऊ में हुआ था पंडित बिरजू महाराज का जन्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, कोशिश का पर्यायवाची बताएं। दोस्तों आपको बताना है कोशिश का पर्यायवाची मतलब हुआ दोस्तों यानी कि कोशिश का आपको दूसरा नाम बताना है। ठीक है, कोशिश का दूसरा नाम क्या होगा, तो दोस्तों कोशिश का दूसरा नाम प्रयास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर, हिंदी लिपि किस लिपि नहीं दोस्तों यहाँ पे लिखा हो ना कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, सॉरी, तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, संधि के भेद हैं। दोस्तों आपको बताना है कि संधि के भेद हैं, तो संधि के दोस्तों 3 भेद हैं या 4 भेद हैं या 5 भेद हैं या 7 भेद हैं, बताइए सारे विद्यार्थी। तो संधि के 3 भेद हैं दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ दल बदलना, बी में लिखा है घर बदलना, सी में लिखा हुआ है विदेश जाना और डी में लिखा है टोपी रंगवाना। तो आपको 9 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों, तो दल बदलना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, सच्चा भारत कहाँ बसता है? आपको दोस्तों ये 10 नंबर प्रश्न में बताना है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो गांव में बसता है दोस्तों सच्चा भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, सभा शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ जातिवाचक, बी में लिखा है व्यक्तिवाचक, सी में लिखा हुआ है समूहवाचक और डी में लिखा है भाववाचक। तो आपको दोस्तों 11 नंबर प्रश्न में बताना है कि सभा शब्द दोस्तों कौन संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भारत, बी में लिखा है अमेरिका, सी में लिखा है जर्मनी और डी में लिखा है पाकिस्तान। तो आपको दोस्तों 12 नंबर प्रश्न में बताना है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे दोस्तों। आपको इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गुच्छा, बी में लिखा है तेल, सी में लिखा हुआ है शहर और डी में लिखा हुआ है कच्छा। तो आपको दोस्तों बताना है ये 13 नंबर प्रश्न में कि द्रव्यवाचक
संज्ञा का उदाहरण है, तो द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण दोस्तों तेल है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 40 नंबर। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 40 सुपर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। 1 से लेकर 40 तक सभी प्रश्नों का आप बारीकी के साथ देखिएगा दोस्तों। सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 40 में से बहुत सारे प्रश्न जो होगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर में दोस्तों हूबहू जाकर टपकेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को। आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध शब्द है, यानी दोस्तों चारों ऑप्शन आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन है। इसमें जो प्रकृति लिखा हुआ है, तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जो प्रकृति हमारा बिल्कुल शुद्ध शब्द में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर। काशी किसकी पाठशाला है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है संस्कृति की, बी में लिखा हुआ नृत्य की, सी में लिखा नर्तन की और डी में लिखा वादन की। तो दोस्तों आपको 15 नंबर प्रश्न में बताना है कि काशी किसकी पाठशाला है। तो संस्कृति की है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से नवाजा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना कि भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से नवाजा। तो भारत रत्न से दोस्तों नवाजा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए। ऑप्शन ए में लिखा हो 1 बीघा, बी में लिखा है 2 बीघा, सी में लिखा है 3 बीघा और डी में लिखा है 4 बीघा। तो आपको दोस्तों ये 17 नंबर प्रश्न में बताना है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए। तो 1 बीघा दोस्तों छोड़ गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर है। श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सब समाज की, बी में लिखा है असब समाज की, सी में लिखा है दोनों और डी में लिखा है सभी गलत है। तो आपको दोस्तों ये 18 नंबर प्रश्न में बताना है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। तो सब समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वीरेंद्र, बी में लिखा है लक्ष्मण और सी में लिखा हुआ है राम रतन और डी में लिखा है महेश। तो आपको बताना है दोस्तों कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। तो लक्ष्मण नाम है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर। बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। ऑप्शन ए में लिखा है माँ, बी में लिखा है ढहते विश्वास, सी में लिखा है नगर और डी में लिखा है धरती कब तक घूमेगी। तो दोस्तों आपको 20 नंबर प्रश्न में बताना है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। तो ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ऑप्शन ए में लिखा है डॉक्टर, बी में लिखा है इंजीनियर, सी में लिखा है पत्रकार और डी में लिखा हुआ खिलाड़ी। तो आपको दोस्तों 21 नंबर प्रश्न में बताना है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। निर्लज्ज अपराधी किसे कहा गया है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नाखून को, बी में लिखा हुआ है चोर को, सी में लिखा है बदमाश को और डी में लिखा है डाकू को। तो दोस्तों आपको 22 नंबर प्रश्न में बताना है कि निर्लज्ज अपराधी किसे कहा गया है। तो नाखून को कहा गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ तबला से, बी में लिखा है बांसुरी से, सी में लिखा है ढोलक से और डी में लिखा हुआ है शहनाई से। तो दोस्तों आपको ये 23 नंबर प्रश्न में बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। तो शहनाई से दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित में सर्वनाम है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो जो मैं जो है दोस्तों ये सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
24 नंबर, सेन साहब की आंखों का तारा है। दोस्तों आपको बताना है 25 नंबर प्रश्न में कि सेन साहब की आंखों का तारा है तो खोखा है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो रंगप्पा था दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम का दोस्तों 6 भेद होते हैं, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से, बिस्मिल्लाह खां दोस्तों और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो दोस्तों मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ललन टॉप प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बताना है कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, तो दोस्तों सामाजिक कहानी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। और दोस्तों अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। इसलिए जल्द रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है कि माँ कितने बजे रात को अस्पताल से लौट कर आई। ऑप्शन ए में लिखा है 8 बजे सुबह, बी में लिखा है 8 बजे रात और सी में लिखा हुआ है 11:15 बजे और डी में लिखा हुआ है 4 बजे सुबह। तो दोस्तों आपको ये 30 नंबर प्रश्न में बताना है कि माँ कितने बजे रात को अस्पताल से लौट कर आई, तो 11:15 बजे आई दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर, निर्मला कौन थी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कहानीकार की नौकरानी, बी में लिखा है कहानीकार की बहन और सी में लिखा है कहानीकार की पत्नी और डी में लिखा है कहानीकार की मौसी। तो आपको दोस्तों 31 नंबर प्रश्न में बताना है कि निर्मला कौन थी, तो निर्मला दोस्तों कहानीकार की पत्नी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 32 नंबर, बहादुर का स्वभाव कैसा था। ऑप्शन ए में लिखा ईमानदार, बी में लिखा है कर्मठ, सी में लिखा है दोनों और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था, तो ईमानदार भी था बहादुर दोस्तों और कर्मठ भी था, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा हमारा दोनों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 33 नंबर, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है निर्मला, बी में लिखा है किशोर, सी में लिखा है लेखक और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको 33 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है, तो निर्मला पूछती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 34 नंबर, माँ के मार के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा। ऑप्शन ए में लिखा है जंगल में, बी ऑप्शन ए में घर में लिखा है दोस्तों, बी में लिखा है जंगल में और देखिए सी में लिखा है पड़ोसी के घर में और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये 34 नंबर प्रश्न में बताना है कि माँ के मार के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा, तो जंगल में छिपा रहा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 35 नंबर, निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दोस्तों वह और बी में देखिए लिखा हुआ है आपका अच्छा और सी में लिखा है मोहन और डी में लिखा है माता पिता। तो आपको दोस्तों 35 नंबर प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो वह जो है दोस्तों ये सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 36 नंबर, 20 के दांत का रचनाकार कौन है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न है कि 20 के दांत का दोस्तों 20 के दांत का रचनाकार कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
33 नंबर। और दोस्तों ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे लिख कर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास समय दोस्तों कम बचा हुआ है, तो मन से पढ़ाई कीजिए। हमारा टारगेट है कि 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में प्राप्त करना है, इसके लिए मुझे मेहनत करना है, ठीक है। मन से पढ़ाई कीजिए दोस्तों, और गाँव मोहल्लों में माता पिता का नाम रोशन कीजिए अच्छा मार्क्स प्राप्त करके, ठीक है। चलिए देखिए हम 37 नंबर प्रश्न को। कहता है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए लिखा है हाथ धोना, बी में लिखा है सफाई करना, सी में लिखा है चोरी करना, और डी में लिखा है गंदगी फैलाना। तो 37 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपको बताना है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो चोरी करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 38 नंबर, हिरोशिमा किस देश में है? आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि हिरोशिमा किस देश में? तो हिरोशिमा दोस्तों जापान में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 39 नंबर, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना कि बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो 11 रुपये का लगा था दोस्तों, वो भी झूठा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 40 नंबर, एडी शब्द का विलोम है। दोस्तों आप विलोम मतलब होता है ना उल्टा, ठीक है। तो एडी का दोस्तों आपको उल्टा बताना है। ऑप्शन ए में लिखा है सुधा, बी में लिखा है सूखा, सी में लिखा है चीटी, डी में लिखा है लाघव। तो बताइए एडी शब्द का दोस्तों हमारा उल्टा क्या होगा? चोटी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये आप सभी विद्यार्थी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। बताना है कि पाठ 20 के दांत का विधा क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ भाषण, बी में लिखा हुआ निबंध, और सी में लिखा ललित रचना, और डी में लिखा कहानी। तो जो ऑप्शन आपको सही लगेगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थी जवाब जरूर दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और जो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है आपको, तो इस वीडियो को दिल से एक आप लाइक कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, ठीक है, ताकि इस वीडियो को देखने से आपका दोस्त भी कुछ नॉलेज अपना बढ़ा सके, ठीक है। और दोस्तों अगर जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे इतना तो सबसे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा, ठीक है। और हर हालत में दोस्तों फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स आपको हमको प्राप्त करना है। मैं आपको ये बात को बार बार याद करते रहना है, और आप मन से पढ़ाई करना है, ठीक है। ये टारगेट को दोस्तों 2022 फाइनल बोर्ड परीक्षा में अचीव कर छोड़ना है, चाहे जितना मेहनत करना पड़े, ठीक है। हमसे जितना मेहनत होगा आप के साथ हम बने रहेंगे। आप जितना मेहनत कर सकते हैं अपने तरफ से जितना एफर्ट लगा सकते हैं पूरा लगाइए, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।